क्या वास्तव में देशभक्ति केवल एक भाव है या यह कॉरपोरेट मुनाफे के लिए एक शानदार मार्केटिंग टूल बन चुकी है? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका उस सफर में जहां हम पर्दे के पीछे की सच्चाई उजागर करेंगे, जहां बिजनेस की दुनिया में नैतिकता और राष्ट्रीयता बस बैलेंस शीट के नंबरों के पीछे छिपी होती है। अगर आप इस रहस्य से जुड़ी सच्चाइयों को जानना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। भारत की प्राइवेट कंपनियों का असली मकसद क्या है? बस मुनाफा कमाना, चाहे तरीका कुछ भी हो। कॉरपोरेट दुनिया में वही एथिकल माना जाता है जो प्रॉफिटेबल हो। अगर किसी भी देश के साथ डील करना उनके मुनाफे के लिए सही है, चाहे वह देश हमें कितना भी आलोचना करे, तो इनके लिए सब कुछ जायज है। यहाँ तक कि यदि देशभक्ति की छाप लगाकर अपने प्रोडक्ट्स को स्वदेशी या मेड इन इंडिया कहकर बेचा जाए तो पीछे का मकसद सिर्फ पैसा ही रहता है। सोशल मीडिया पर देशभक्ति से भरे पोस्ट्स और विज्ञापनों में अक्सर आपको देशभक्ति का डोज दिया जाता है, लेकिन जब असल में पैसा कमाने की बात आती है तो बिजनेस फर्स्ट और देश बाद में रखे जाते हैं। ये कंपनियां अपने मुनाफे के लिए, चाहे देश हमारे खिलाफ क्यों ना बोलें, हर कदम उठाती हैं। सोचिए, कल वही कंपनी आपके पास वीआईपी कस्टमर की तरह भी हो सकती है जब वह आपके देश के खिलाफ बोल रही हो। आपको याद होगा कि पिछले साल भारत और मालदीव्स के बीच एक बड़ा झगड़ा हुआ था, जब मालदीव्स ने हमारे सैनिकों को देश से बाहर कर दिया था और कुछ मालदीवियन मंत्रियों ने प्रधानमंत्री जी पर कटाक्ष किया था। तब भारतीय जनता ने मालदीव्स को बॉयकॉट कर दिया था। ऐसे में खुद के लक्षद्वीप आइलैंड्स को प्रमोट करना शुरू कर दिया गया था। ये एक ऐसा मोड़ था जिसने साबित कर दिया कि जब मुनाफे की बात हो तो नैतिकता और राष्ट्रीयता सिर्फ मार्केटिंग के टूल बन जाते हैं। और अब एक और बड़ा ट्विस्ट आया है। हाल ही में मालदीव्स मार्केटिंग और पब्लिक रिलेशंस कॉरपोरेशन ने मुंबई इंडियंस के साथ एक ऐतिहासिक पार्टनरशिप साइन की है। इस पार्टनरशिप के तहत मालदीव्स को 2025 के आईपीएल सीजन में मुंबई इंडियंस का ऑफिशियल टूरिस्ट डेस्टिनेशन पार्टनर बनाया गया है। इस डील का मकसद भारतीय बाजार से 2 लाख टूरिस्ट्स को आकर्षित करना है। विश्वसनीय स्रोतों से पुष्टि हुई है कि इस समझौते में इंडियन क्रिकेट स्टार्स जैसे रोहित शर्मा, जसप्रीत बुमराह और हार्दिक पांडे का भी महत्वपूर्ण रोल है। इस साझेदारी का लक्ष्य है कि मालदीव्स न केवल भारत में बल्कि ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका समेत कई देशों में अपना मार्केट बढ़ाए। दोस्तों, जब आप सोचते हैं कि कॉरपोरेट कंपनियां वो सिर्फ मुनाफा कमाने के लिए ही देशभक्ति का इस्तेमाल करती हैं, तो क्या हमें भी अपने देश के प्रोडक्ट्स को लेकर इतनी कट्टरता बरतनी चाहिए? क्या यह सही है कि दिन में प्रेस कॉन्फ्रेंस में देशभक्ति का प्रचार किया जाए, लेकिन रात में वही कंपनी अपने मुनाफे के लिए विरोधी देशों के साथ सौदे कर ले? इन सवालों पर आपके क्या विचार हैं? कृपया नीचे कमेंट करके बताएं। इस पूरी विश्लेषण से हमें यह सीख मिलती है कि नैतिकता और मुनाफा अक्सर एक दूसरे से अलग नहीं होते, बल्कि आधुनिक बिजनेस की दुनिया में ये दोनों एक साथ चलते हैं। अगली बार जब आप कोई देशभक्ति से जुड़ा विज्ञापन देखें तो याद रखें कि इसके पीछे की असली कहानी क्या हो सकती है। आज हमने एक तरफ भारतीय कॉरपोरेट दुनिया के वो पहलू उजागर किए हैं, तो दूसरी तरफ मालदीव्स के साथ मुंबई इंडियंस की ये डील हमें दिखाती है कि दुनिया भर में बिजनेस का खेल कितना जटिल हो चुका है। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा? कृपया कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और भविष्य में हमारे आने वाले वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।